हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका स्वागत है। तो ये हमारी भाग 6 चल रहा है। राज्य 152 से 237 अनुच्छेद तक इसका वर्णन किया है। ये पार्ट नंबर इसका 3 है। तो इससे पहले हम 195 तक अपलोड वीडियो कर चुके हैं, वो भी आप उन्हें देख लीजिएगा। उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट उनकी बना दी है, और एक दो प्लेलिस्ट और हैं जैसे रीजनिंग, स्टैटिक, जीके, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। तो जैसे 196 पे आ जाते हैं, विधेयकों को पुनः स्थापन व पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। तो ये क्या है कि जैसे विधेयक कभी कभी क्या होता है कि अगर जैसे राज्यपाल नहीं उसे पास करता है तो दोबारा भी उसे भेजा जा सकता है। उसके बारे में वर्णन इसमें किया गया है कि उसे दोबारा भेजने पर वो साइन उसे करना पड़ता है, चाहे आप किसी संशोधन के साथ जाएं या ना जाएं। 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों से विधान परिषद की शक्तियाँ। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक ये हमने आपको केंद्र सरकार वाली वीडियो में बना रखा है, भाग नंबर 5, और ये इस प्रकार से मिल जाएगा। उसकी भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें आप केवल मॉडली समझ लीजिए, क्योंकि धन विधेयक मैंने काफ़ी चर्चित रूप से उसमें समझाया है। तो अब 197 जैसे दिया है, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों पर विधान परिषद की शक्तियाँ। तो जो विधानसभा होता है वो पूरा डोमिनेट करता है धन विधेयक को, यानी धन विधेयक निकालना या न निकालना पूरा विधानसभा पे निर्भर होता है। लेकिन धन विधेयक से भिन्न विधेयक पर विधान परिषद की शक्तियाँ होती हैं, यानी वो भी उसे पास करती है। पहले विधानसभा पास करती है, उसके बाद वो विधानसभा भी उसे पास करती है, तभी वो जाता है। 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। तो धन विधेयक वही अभी हम बता रहे थे आपको कि धन विधेयक क्या होता है कि वो जैसे केंद्र में क्या होता है, लोकसभा में जाता है, तो ये सीधा विधान सभा में जाता है, विधानसभा पास कर देती है। और अगर वो विधान परिषद है वहाँ पे तो उसे भेजते हैं, तो वो 14 दिन मैक्सिमम उसे रोक सकते हैं। धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकते हैं। और धन विधेयक आपको पता ही होगा कि इसमें जैसे दे रखा 199 में धन विधेयक की परिभाषा। और ये धन विधेयक की परिभाषा जो है उसे आप समझ लीजिए। धन विधेयक यानी धन से रिलेटेड कोई भी विधेयक हो उसे धन विधेयक कहते हैं। धन को लाना धन विधेयक है, और धन को व्यय और लाना दोनों वो वित्त विधेयक में, जो इसमें अभी आपको आगे और मिलेगा। तो धन विधेयक क्या होता है कि धन को लाना, वित्त विधेयक खर्चा और आय दोनों को दर्शाता है। तो धन विधेयक की परिभाषा जैसे हो जाती है, तो उसमें विशेष प्रावधान यही है कि वो विधानसभा उसे पास कर दे, विधान परिषद पास करे या न करे, वो 14 दिन में स्वतः ही पास हो जाता है। वही इसी में जैसे 202 और 201 विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों के लिए आरक्षित विधि, इसी प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है उनका विस्तार रूप से। तो अब हम इसे समझते हैं। और एक बात और आप समझ लीजिए कि जो धन विधेयक होता है वो डिसाइड करने का अधिकार जैसे केंद्र लेवल पे लोकसभा के अध्यक्ष को होता है, तो यहाँ पे विधानसभा के अध्यक्ष को होता है। वो डिसाइड करता है ये धन विधेयक है या नहीं। लेकिन ये पर्टिकुलर हर बार ये नहीं कि क्योंकि उसे पास करना बड़ा आसान हो जाता है विधानसभा या लोकसभा से, तो उसके लिए भी कानून है कि अगर आपको लगता है ये धन विधेयक नहीं था तो आप अपने कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो वो मनमानी भी नहीं कर सकते। लेकिन डिसाइड करने का अधिकार किसे होता है, लेकिन वो स्वतः ही आपको पता है कि धन से रिलेटेड टैक्स को घटाना बढ़ाना धन विधेयक के अंतर्गत आता है, और उसे नए विधेयक को लाना, अगर जैसे टैक्स नया लाने चाह रहे हैं तो वो वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। अब जैसे हम देखते हैं 201, ये भी उसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं हम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, उसमें केंद्र लेवल पे बजट पेश किया जाता है, और इस पे भी 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट वही कि हम आने वाली साल में क्या क्या करने वाले हैं, वादे कर देते हैं और होता कुछ नहीं है। अब जैसे 203 विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, तो वो हमने पहले भी बताया, प्राक्कलन, विनियोग, अतिरिक्त अनुदान, लेखानुदान, ये पहले भी हम समझा चुके हैं। इसमें भी आपको मॉडली थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए, और वो वीडियो भी जरूर देख। प्राक्कलन क्या होता है कि बजट में क्या होगा उनने बता दिया, ये योजनाएं करेंगे। प्राक्कलन में उसका पूरा विस्तृत रूप से एक एक रुपये हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। विनियोग में क्या होता है, विनियोग में उस चीज को रखा जाता है कि हम इतना पैसा लेना चाहते हैं, तो उसे पास करना ही उस विनियोग विधेयक कहलाता है। अतिरिक्त अनुदान, जब कभी आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाती है, भाई 4 साल लेट हो गए तो आपको उसमें और चाहिए, पुल बनाने के लिए निकाला था इतना, अब उसमें और चाहिए, तो अतिरिक्त अनुदान के रूप में निकाल सकते हैं। अब आता है हमारा 206 जैसे लेखा अनुदान। तो लेखा अनुदान भी क्या होता है कि जैसे आपको अगर
अमर थोड़ी जल्दबाजी में ज़रूरत है तो आप ये प्राक्कलन में चर्चा होती है 2-3 दिन तक चलती है, उससे ना करके सीधा आप कहिए कि हम इतना पैसा निकालने जा रहे हैं, आप सीधा बिल रखिए और उसे पास कर लीजिए तो आपको लेखानुदान के माध्यम से निकल आता है। ये जल्दबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अधिकतर प्राक्कलन विनियोग और इसके माध्यम से निकाला जाता है। तो ये 206 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आने वाली स्लाइड में और हम थोड़ा देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये हमारी स्लाइड तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम देखते हैं 207 से वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। तो वित्त विधेयक के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि वो क्या होता है। वित्त विधेयक जैसे विधानसभा है तो विधानसभा उसे पारित करती है और विधान परिषद भी उसे पारित करती है, और जब राज्यपाल उसे साइन करता है तब वो वित्त विधेयक के रूप में संचालित हो पाती है। इसी का विशेष प्रावधान बताया गया है कि वित्त विधेयक को दोनों सदन पास करते हैं और धन विधेयक को केवल लोकसभा पास कर देती है। उसे सिर्फ भेजा जाता है कि आप देख लीजिए इसे कि इसमें हमने क्या क्या लिख रखा। उन्हें कोई शक्तियाँ नहीं दी गई हैं कि वो उसे मना कर सकें या उसे ना बिल पास करें। तो वो धन विधेयक एक तरह से पूरा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं विधानसभा के सदस्य, इन्हें विधायक कहते हैं, वो ही उनके हकदार होते हैं। तो 208 में प्रक्रिया के नियम, यही प्रक्रिया के नियम बताए हैं कि उन्हें कैसे पास किया जाता है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और आपको हम एक बात बता देते हैं कि जो 395 अनुच्छेद हैं इनमें से आपके लिए मैक्सिमम 100 ही अनुच्छेद आपके काम के लिए होते हैं, पढ़ाई के लिए। बाकी के आपको किसी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत हाई लेवल की न्यायालय वगैरह की पढ़ाई करो तब ये आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को आपको याद होना चाहिए। तो जैसे प्रक्रिया के ये दे रखा है, तो इस प्रकार से इसका कोई कारण नहीं है। ये अब जो 209 भी है, विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनिमय। तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपको पता ही है विधानमंडल में जो कार्य होंगे वित्तीय यानी रुपए से संबंधित, वो किस द्वारा, विधि यानी विधि के द्वारा ही होगा। प्राक्कलन, विनियोग और फिर इस तरीके से लेखानुदान जो होती है वो प्रक्रिया है। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, एक इंग्लिश सभी राज्यों में अधिकतर है कि इंग्लिश भाषा में आप बोल सकते हैं, और दूसरी उनकी जो लैंग्वेज होती है राजकीय भाषा, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी है और उर्दू, इस प्रकार से सभी राज्यों की अलग अलग हो जाती है। तो इंग्लिश सबकी सहायक भाषा होती है, इंग्लिश को आप याद रख सकते हैं, और जिस भी आप राज्य से हैं उसमें जो राज्य की भाषा है उन्हें भी आप इसमें रख सकते हैं। 211 विधानमंडल पर चर्चा में निर्बंध। अब यही हमने जो आपको बताया, तो ये भी आपके लिए विधानमंडल में जो चर्चाएं होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, ये उसके बारे में बताया गया है। 213 न्यायालय द्वारा विधानमंडल के कार्य की जांच नहीं की जाएगी। तो ये भी जो आपको हमने संघ वाले पार्ट में बताया था कि न्यायालय जो होता है वो विधानमंडल के कार्य को जांच नहीं करता है, सीधा वो ये करता है कि अगर विधेयक गलत पारित उन्होंने किया है तो उसे रद्द कर सकता है अगर संविधान के विरुद्ध जाता है वो। तो ये वाला भी आपके लिए कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये वाला भी, ये भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूछ लिया जाता है कि विधानमंडल, एक ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है और एक ये, बस यही दो। इस पूरे चार्ट में 2 आर्टिकल आपको याद हो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये एक बार आप अगर इन्हें समझ लें कि वित्त विधेयक के विशेष प्रावधान, तो आपको अच्छा रहेगा। तो राज्यपाल का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, केवल इतना होता है, उसके अंदर ये वाला एक आगे आ जाता है, यानी 1, 2, 3। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश दिया गया है और राज्यपाल का 213, इस एक को बीच में ला दीजिए तो राज्यपाल का बन जाता है। याद रखने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राज्यपाल का अध्यादेश आपको हम पहले भी बता चुके हैं, इसमें भी बता देते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। जब कोई सत्र न चल रहा हो, कोई इमरजेंसी कार्य के लिए कोई नियम बनाना हो, तो जो सीएम होते हैं वहाँ पे केंद्र लेवल पे पीएम, यहाँ पे सीएम, वो राज्यपाल या ऊपर लेवल पे राष्ट्रपति को सिफारिश कर यानी भेजते हैं कि हमें अध्यादेश चाहिए, ये कानून बनाना चाहिए। इमरजेंसी कार्यों के लिए वो बनाया जाता है, और जैसे ही नेक्स्ट सत्र आता है तो उसमें उन्हें पास कर दिया जाता है, तो वो हमेशा के लिए लागू हो जाता है। अन्यथा वो टेम्परेरी समय के लिए ही लागू रहता है, और जैसे ही सत्र लगा उसके 42 दिन के अंदर उन्हें पास करना ही होता है। अगर नहीं किया तो वो जो अध्यादेश है वो रद्द हो जाता है। इसी के तहत जैसे कृषि विधेयक लाया गया था केंद्र लेवल पे, कृषि के 3 कानून, तो वो भी लाए गए थे इसी के तहत, लेकिन वो कोई खास इमरजेंसी नहीं थी, तो उन्हें भी फिर बाद में सरकार ने वापस ले लिया है। तो ये हो चुका है। अब इसके बाद 214 से हमारा आता है हाई
कोड जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए, जो आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। निश्चित ही आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी। तो इससे जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा के हमेशा रेडी रहिए और जल्दी इस पे वीडियो अपलोड होती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।